राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठंड बहुत पड़ रही है और अभी हमारा फ्री कोड कैंपर जो कैलोरी काउंटर नाम का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ है और आज हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो देरी ना करते हुए जल्दी से फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पर चलते हैं। तो ये फ्री कोड कैंप की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर जो सर्टिफिकेशन का कोर्स है वो कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था रोल प्लेइंग गेम वो भी कंप्लीट हो चुका है और कैलोरी काउंटर से जो दूसरा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने जो फॉर्म वैलिडेशन मतलब जब भी एक यूज़र इनपुट देता है तो उस इनपुट को हम वैलिडेट करके और प्रोसेस करके कुछ कैलकुलेट करके और रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं वो किया था। और अब हम नया प्रोजेक्ट जो करने वाले हैं वो है म्यूजिक प्लेयर। अभी हम एक म्यूजिक प्लेयर बनाएंगे जिसमें हम बेसिक स्ट्रिंग्स एंड एरे मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं ज़रा इसका। तो फाइंड मेथड, फॉर ईच मेथड, मैप और जॉइन, ये चार मेथड जो पर्टिकुलरली यहाँ पे दे रखे हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं। और हम एक MP3 प्लेयर बनाएंगे HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जैसे होते हैं हैंडलिंग ऑडियो, प्लेबैक, मैनेजिंग अ प्लेलिस्ट, इम्प्लीमेंटिंग प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड शफल फंक्शनैलिटीज़ जो है वो भी हम बिल्ड करेंगे। और इसमें हम सीखेंगे कि डायनामिकली कैसे अपडेट करते हैं यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑन द करंट सॉन्ग। तो एक बार देख लेते हैं स्टार्ट करके प्रोजेक्ट कैसा है। तो ये है जो अ, हमें बनाना है कुछ ऐसा जिसमें हम स्ट्रेचिंग द सर्किट फ्रॉम प्रीवियस ये शफल करते हैं। तो यहाँ है बैकग्राउंड एक सेकंड कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 फाइल्स हैं। एक पहली फाइल है जो हमारी index.html है जिसमें हमें ये सब दे रखा है। दूसरी फाइल हमारी styles.css है जो कि हमारी CSS की फाइल है और इसके अंदर हमें जो स्टाइलिंग जो है हमारे डॉक्यूमेंट की वो रखी है और जिस पे हमें काम करना है वो script.js है। तो इन दिस प्रोजेक्ट यू विल लर्न बेसिक स्ट्रिंग एंड एरे मेथड्स। तो हम बेसिक स्ट्रिंग्स और एरे मेथड जो है वो सीखने वाले हैं बाय बिल्डिंग अ म्यूजिक प्लेयर ऐप। तो हम इसमें प्ले, पॉज़, स्किप एंड शफल सॉन्ग्स ये जो 4 चीज़ें हैं, ये करना सीखेंगे। द एचटीएमएल एंड सीएसएस ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, सो यू कैन फोकस ऑन द जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हमें एचटीएमएल एंड सीएसएस प्रोवाइड करी गई है, तो हम जावास्क्रिप्ट पे फोकस कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है एक्सेसिंग प्लेलिस्ट सॉन्ग्स, प्ले एंड पॉज़, ये तीनों आईडी हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड को यूज़ करके हम तीनों आईडीज़ को लेना है और इन्हें हमें 3 वेरिएबल्स को असाइन करना है, प्लेलिस्ट सॉन्ग्स, प्ले बटन एंड पॉज़ बटन। तो चलिए शुभारंभ करते हैं राम जी का नाम लेके। तो लेट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो पहला जो वेरिएबल हम लेते हैं प्लेलिस्ट सॉन्ग्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी है यहाँ पे प्ले लिस्ट सॉन्ग्स। तो इसे डबल कोट के अंदर हम बंद कर देते हैं। अब अगला जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करते हैं जो कि है प्ले बटन और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट में हमने डबल एन लगा दिया जो कि गलत है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का डी हमारा स्मॉल बनेगा और यहाँ पे हमने डी कैपिटल बना रखा है। और यहाँ पे हमें जो आईडी देनी है वो है हमारी प्ले बटन। तो हैश प्ले बटन, ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। अब एक तीसरा वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं पॉज़ बटन। पॉज़ बटन इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें हम पॉज़ बटन। तो वेरिएबल को हम 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं।
लेट के थ्रू, कॉन्स्ट के थ्रू और वेरिएबल के थ्रू वर। तो इसमें जो ECMAScript 6 के बाद में जो अपडेट आया उसमें हम लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। लेट को अगर हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। वाइल वेर में अगर एक वेरिएबल हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हम उसे दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं डिक्लेयर्ड वेरिएबल वेरिएबल की, बट कॉन्स्ट में अगर हमने एक बार कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसकी कोई वैल्यू सेट कर दी तो हम उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते अगर वो प्रिमिटिव वेरिएबल है तो। लाइक अगर एरे है, ऑब्जेक्ट है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट और किसी केस में नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा पहला जो आया है वो एरर आया है, टू गेट प्लेलिस्ट सॉन्ग। LISTSONGS songs. Document dot get ID to get reset document data let's क्या होता है। एरर आ रहा एरर किया जाए, फिर से रीसेट करके देखते हैं। प्लेलिस्ट You should use document dot element by ID to get playlist songs। यही मेथड यूज किया जा रहा है बट स्टिल ये एरर दे रहा है। लेट
जो हमें स्टार्टिंग में हैश दे रखा है वो नहीं लगाना है यहाँ पे। और जो कि नहीं लगाते हैं, बट मैं भी सरप्राइज था कि उन्होंने क्यों दे रखा है यहाँ पे हैश। बट ठीक है, अब हमें पता पड़ गया, नहीं करना है। प्ले बटन, और यहाँ पे हमें जो वेरिएबल है उसका नाम देना है प्ले बटन, और इस वाले वेरिएबल का नाम देना है पॉज बटन, और इस वाले को हमें कैच करना है पॉज। प्ले डन। फर्स्ट स्टेप करने में इतना टाइम लगा। आप देखते हैं, आगे करते हैं। एक्सेस द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस एंड शफल एलिमेंट फ्रॉम द एचटीएमएल फाइल, असाइन देम टू द नेक्स्ट बटन। ओके, अगेन वही करना है, कॉन्स्ट नेक्स्ट बटन डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी नेक्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट प्रीवियस बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे से हमें देनी है आईडी प्रीवियस कॉन्स्ट, और हमारा नेक्स्ट है शफल बटन और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हमें देना है इसे शफल। रन करके देखते हैं। डबल एफ नहीं लगाया हमने। डन। तो इतना हो गया हमारा। अब एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना है कॉन्स ऑल सॉन्ग्स के नाम से। तो एम्प्टी एरे क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके, जो भी हमें वेरिएबल का नाम लिखना है उसके आगे। इनसाइड ऑल सॉन्ग्स एरे क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस करली ब्रेसेस लगाने हैं। तो आईडी देनी है हमें 0, आईडी की वैल्यू 0 है। टाइटल देना है हमें स्क्रैचिंग द सरफेस। अब हमें आर्टिस्ट हमारे किन्सी लार्सन, जो कि फाउंडर हैं रिकोड कैंप के, किन्सी लार्सन, अगेन ड्यूरेशन हमें देना है इसमें 4 कॉलन 25, एंड सोर्स हमें देना है नहीं देना था। रन करके देखते हैं। टाइटल स्क्रैचिंग द सरफेस, सरफेस सरफेस हो गया। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमने एलिमेंट के अंदर दे दिया। अब सेकंड ऑब्जेक्ट भी सेम यही देना होगा, मतलब इससे थोड़ा मिलता जुलता। तो सेकंड ऑब्जेक्ट देते हैं, आईडी रख देते हैं 1। ऑब्जेक्ट की आईडी हमारी 1 हो गई। कांट स्टे डाउन, अगेन प्रिंसी लार्सन हमारे आर्टिस्ट हैं। ड्यूरेशन इतना हो गया, और ये हमारा सॉन्ग का सोर्स हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगेन एटलीस्ट हमें थर्ड ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही ऐड करना है, तो थर्ड ऑब्जेक्ट भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने। आईडी हमारे रहेगी, फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑब्जेक्ट का उसकी आईडी 2 है, एंड स्टिल लर्निंग हमारा टाइटल है ट्रैक का।
लार्सन हमारे क्रिएटर हैं और 3 मिनट 15 सेकंड जो है वो हमारे ट्रैक का, सॉरी, 3 मिनट 51 सेकंड ड्यूरेशन है। और ये जो है संगीत है भाई, कंट्रोल एंड शायद 7 में ऐसे डिक्लेयर करने हैं। वी हैव एडिट द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग, तो बाद बाकी जो उन्होंने टोटल 10 ट्रैक हो गए हमारे पास में, क्योंकि आईडी 9 है यहाँ पे और हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो टोटल 10 ट्रैक हो गए। इन्होंने हमारे लिए ऑल सॉन्ग्स को एरे में ऐड कर दिया है। अब हमें वेब ऑडियो एपीआई के बारे में सीखना है एंड हाउ टू यूज़ इट टू प्ले सॉन्ग्स। ऑल जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं वो वेब ऑडियो एपीआई को सपोर्ट करते हैं। Generate the process audio in the web application. Use const to create a variable called named audio and set it equal to the new audio. This will create an HTML5 audio element. तो हम एक const यूज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जिसका नाम हम रख देते हैं ऑडियो, और इसके आगे हम न्यू ऑडियो। अब ये हमारा ऑडियो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्यों बोला, क्योंकि इसके आगे हमने जो इसे डिक्लेयर किया है वो न्यू जो कीवर्ड है उससे यूज़ करके डिक्लेयर किया है। और जब भी हम न्यू कीवर्ड करके किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इवन अगर आप स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर करोगे ऐसे तो वो स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट बन जाएगी। क्रिएट अ यूजर डेटा ऑब्जेक्ट दैट विल कंटेन द सॉन्ग्स। तो एक यूजर डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें, तो कॉन्स्ट यूजर डेटा इज इक्वल टू करली ब्रेसेस ब्रैकेट, इसने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। User data object that will contain the songs and current playing songs and time of the current song. Declare an empty user data object using the let keyword. तो let keyword यूज करके डिक्लेयर करना था इसको const की जगह। अब हमारा स्टेप 9 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। Since user will be able to shuffle and delete songs from the playlist, you will need to create copy of the all album all songs array without mutating the original. तो क्योंकि यूज़र सारे सॉन्ग्स को शफल कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे सॉन्ग्स को, तो हमें ऑल सॉन्ग्स जो हमारा एरे है उसकी कॉपीज बनानी पड़ेंगी जिसे म्यूटेट करे बिना। ठीक है, देर इज वेयर द स्प्रेड ऑपरेटर कम्स इन हैंडी, तो हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो स्प्रेड ऑपरेटर कुछ नहीं होता, डॉट डॉट करके 3 बार डॉट लगा देते हैं और ऑपरेटर जो होता है वो खुल जाता है। जैसे अगर आप मान लो कि अगर एक ग्लास है और ग्लास को अगर ऊपर से आप छोड़ दो तो वो टूट के कांच का गिलास होगा तो वो स्प्रेड हो जाएगा, तो स्प्रेड ऑपरेटर वही होता है, टुकड़ों टुकड़ों में कर देना। तो spread operator dot dot allows you to copy all the elements from the array into another. It can also can be used to concurrent multiple arrays into one. तो spread operator क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को कॉपी करने में हेल्प करता है किसी एक पर्टिकुलर एरे की। और अगर दो एरेज को हमको कॉन्कनेक्ट करना हो तो भी हम स्प्रेड एरे को लेके कर सकते हैं, सॉरी, स्प्रेड को यूज करके कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल एरे वन और एरे टू स्प्रेड थ्रू कंबाइन करे गए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एरे वन था 1 2 3 और एक एरे था 4 5 6। फिर हमने एक कंबाइंड एरे डिक्लेयर किया और उसको डॉट 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 एरे वन यहाँ पे हमने स्प्रेड को यूज़ कराया और डॉट 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 एरे टू यहाँ पे भी हमने स्प्रेड को यूज़ कराया। और यहाँ पे एक नया एरे बन गया जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इनसाइड द यूजर डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट अ सॉन्ग प्रॉपर्टी एक क्रिएट कर देते हैं, सॉन्ग प्रॉपर्टी। और इसमें हमें ऑल सॉन्ग्स को स्प्रेड करना है। तो एक और बिंदी, ऑल सॉन्ग्स जो हमारा एरे है उसे हमने स्प्रेड कर दिया। ठीक है, हो गया। To handle the current song's information and track its playback time, create current song and current time properties. तो अब हमें इसमें हैंडल करने के लिए करंट मतलब कौन सा सॉन्ग अभी प्ले हो रहा है, करंट सॉन्ग एक प्रॉपर्टी बनानी है, और करंट सॉन्ग का ड्यूरेशन कितना है दूसरी प्रॉपर्टी उसके लिए बनानी है। और उनमें से एक की वैल्यू को नल सेट करना है और दूसरे की वैल्यू को जीरो। तो करंट सॉन्ग की जो हम वैल्यू क्रिएट कर देते हैं वो कर देते हैं नल, सॉरी,
और सॉन्ग करंट टाइम, उसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं 0। टाइम में हमने एम नहीं लिखा, तो ए भी हो गया। नाउ यू नीड टू अपडेट डिस्प्ले द सॉन्ग्स इन द यूआई। तो अगर हमें इन सॉन्ग्स को अब यूआई में दिखाना है, यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई होता है, यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। मतलब जो एप्लीकेशन के साथ में हमारा इंटरेक्शन होता है उसे यूजर इंटरफेस बोलते हैं। टू डू दिस यू विल क्रिएट अ रेंडर सॉन्ग फंक्शन। अब हमें ये यूआई के साथ दिखाने के लिए एक रेंडर सॉन्ग नाम का फंक्शन बनाना है यूजिंग द एरो फंक्शन सिंटैक्स। और वो भी हमें यूज करना है एरो फंक्शन सिंटैक्स। अब एरो फंक्शन सिंटैक्स क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल फंक्शन यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, पहला वाला ट्रेडिशनल फंक्शन। इसमें हमने फंक्शन ऐड ए कॉमा बी किया है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्लास में जो दे रखा है, कॉन्स्ट एड एरो इज इक्वल टू ब्रैकेट में। मतलब यहाँ पे हमने ना फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया और फंक्शन का नाम डिक्लेयर नहीं किया। बस ऐसे ही बना दिया इसको। तो an arrow function is a shorter and more concise way to write function in JavaScript. Its function expression which is ये एक फंक्शन का एक्सप्रेशन है। अब एक फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है और एक फंक्शन का एक्सप्रेशन होता है। फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या होती है कि हम फंक्शन नाम से एक फंक्शन क्रिएट करें, लेकिन जब हम उसी फंक्शन को किसी और वेरिएबल को अगर असाइन कर देते हैं तो फंक्शन की सॉरी दोबारा से बताता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है कि हम फंक्शन को क्रिएट करें फंक्शन कीवर्ड को यूज करके, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हमने जो फंक्शन क्रिएट करा है उसे हम किसी और वेरिएबल को असाइन कर दें तो वो हमारा फंक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। हाँ, इसमें ये लिख रहा है विच इज अ फंक्शन दैट असाइन टू अ वेरिएबल टू राइट एन एरो फंक्शन यू कैन यूज द फॉलोइंग सिंटैक्स। ये सिंटैक्स है एरो फंक्शन का, ये वाला। ठीक है। एंड इफ द फंक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एक्सप्रेशन यू डोंट नीड एनी कर्ली ब्रेसेस। अगर फंक्शन की बॉडी में सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है तो हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द रिटर्न कीवर्ड की, लेकिन इम्प्लिसिट होता है ये। मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है अगर हमारा जो फंक्शन का रिटर्न जो होता है वो सिर्फ सेम ही होता है, सेम सिंगल एक्सप्रेशन होता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना ये, बस हम डायरेक्ट इसे रिटर्न कर देते हैं यूँ ही। और अगर ऐसा नहीं है तो हाँ, हमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। यूज़ एरो फंक्शन सिंटैक्स टू क्रिएट रेंडर फंक्शन दैट टेक्स एरे एज इट्स पैरामीटर। तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट इज इक्वल टू रेंडर, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, रेंडर सॉन्ग्स इज इक्वल टू, देख ले ऐसे किया था ना। हाँ, एरे इसका पैरामीटर है, एरे। और यहाँ पे एक हमारा एरो आ जाएगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे और यहाँ पे ये हमारा क्लोज हो गया। रन करा तो ये रन भी हो गया। So later when you call the render songs function, you will pass its songs array inside the user data object. तो जब हम कॉल करेंगे रेंडर सॉन्ग्स फंक्शन को तो हम इसमें पास करेंगे सॉन्ग्स एरे को यूज़र डेटा ऑब्जेक्ट के। जो यूज़र डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा एरे है सॉन्ग्स, मतलब ये हमारा यूज़र डेटा है और इसके अंदर ये सॉन्ग्स एरे है ना, हम इसे पास करेंगे। So when you do the function while loop, when you do the function will loop through the array and build HTML for all the songs. तो जब हम उसे पास करेंगे तो फंक्शन लूप करेगा एरे के थ्रू और HTML बिल्ड करेगा सभी गानों के लिए। टू डू दिस यू विल यूज मैप मेथड। तो इसके लिए हमें मैप मेथड का यूज करना है विच यू विल लर्न मोर अबाउट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। नाउ यूज कॉन्स टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम कॉन्स सॉन्ग्स एचटीएमएल। एक कॉन्स्ट डिक्लेयर डिक्लेयर किया हमने सॉन्ग्स एचटीएमएल एंड इसे हमने असाइन कर दिया एरे डॉट मैप। लीजिए, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। अभी हमें एचटीएमएल लिखनी है तो ठीक है। तो जो मैप मेथड है वो यूज़ होता है आइटरेट करने के लिए थ्रू एन एरे एंड रिटर्न अ न्यू एरे। तो मैप जो होता है वो आइटरेट करता है एक एरे के थ्रू और रिटर्न करता है एक नया एरे। इट्स हेल्पफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू एरे बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। ये ज़रूरी होता है या
मददगार होता है या अच्छा होता है जब हमें किसी एक एग्जिस्टिंग एरे से नया एरे बनाना हो। तो कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3, ये हमारा एक एरे है नंबर्स, एंड डबल नंबर तो नंबर डॉट मैप तो नंबर इंटू टू, तो डबल नंबर विल बी 2 4 6। तो यहाँ पे हमने मैप फंक्शन का यूज़ करा जिसमें हमने नंबर को दिया और हमने यहाँ पे नंबर इंटू टू करवा दिया। तो नोटिस दैट मैप मेथड टेक्स अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे एक फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट लेता है मैप मेथड, और जब भी एक मेथड के आर्ग्यूमेंट में कोई भी फंक्शन होता है तो उसे भी मेथड ही बोलते हैं। तो ये मेथड ही मेथड को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट। दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन विच इज अ फंक्शन दैट पास टू अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम इसे कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, जिसमें एक फंक्शन जो होता है वो पास होता है अनदर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट। इन द एग्जांपल above the callback function number arrow function number dot two and its run of the each element in the numbers array. The map method then return the new array. तो pass in a callback function to the map method, तो हमें इसमें callback function को पास करना है, तो callback function should be song as parameter। तो callback function में song एक पैरामीटर होगा, तो song को पैरामीटर दे दिया हमने। यूज एरो, एरो हमने बना दिए यहाँ पे, और बस एंड यूज द एरो फंक्शन सेंटेंस एंड देन एंड हैव एन एम्प्टी बॉडी, तो एम्प्टी बॉडी हमने दे दी इसको। ये भी हो गया। इजी है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फर्स्ट स्टेप में हम अटके थे स्टार्टिंग में। इनसाइड द मैप एंड अ रिटर्न स्टेटमेंट विद द ब्रैक बैकटिक्स। इनसाइड द मैप ऐड अ रिटर्न स्टेटमेंट विद बैकटिक्स। तो रिटर्न करना है हमें और बैकटिक्स देने हैं, ये हमारे बैकटिक्स हो गए। where you will interpolate all the element responsible to display the song details। तो यहाँ पे हमें सारे एलिमेंट्स को इंटरपोलेट करना है टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का यूज करके। इनसाइड द बैकटिक क्रिएट एल आई टैग। तो लीजिए जी, एल आई टैग क्रिएट कर देते हैं, एक एल आई टैग को क्लोज कर देते हैं। एल आई विद आई डी, इसको एक आई डी भी देनी है। आई डी इज इक्वल टू सॉन्ग डॉलर कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे सॉन्ग डॉट आई डी, सॉन्ग डॉट आई डी जैसे कि हमने एक सॉन्ग, हमने सॉन्ग डॉट सॉन्ग के नाम से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया क्या? सॉन्ग, चलिए देखते हैं आगे, शायद आगे क्रिएट करें एज द फर्स्ट एट्रीब्यूट एंड ऑल्सो एट द क्लास प्लेलिस्ट सॉन्ग एज द सेकेंड एट्रीब्यूट। तो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट ये हो गया, और हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट होगा क्लास, जो कि है प्लेलिस्ट सॉन्ग। चलिए जी, ये भी हो गया। So create a button element with the class playlist song info। अब हमें इसमें एक बटन एलिमेंट भी क्रिएट करना है, तो बटन, अब इसे क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो गया। अब इसमें हमें एक क्लास देनी है, क्लास का नाम है प्लेलिस्ट सॉन्ग इन्फो। ठीक है, इनसाइड द बटन ऐड अ स्पैन एलिमेंट द क्लास। इसके अंदर हमें एक स्पैन एलिमेंट ऐड करना है। स्पैन एलिमेंट को क्लोज कर देते हैं। इस वाले स्पैन एलिमेंट को हमें क्लास भी देनी है, तो क्लास है इसकी प्ले लिस्ट सॉन्ग टाइटल एंड देन इंटरप्रेट सॉन्ग डॉट टाइटल एज टेक्स्ट। और अब हमें यहाँ पे सॉन्ग डॉट टाइटल देना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डॉलर का सिंबल लेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे और लिख देंगे सॉन्ग डॉट टाइटल, और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे और रन करते हैं। सॉन्ग डॉट टाइटल में हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, तो सही कर देते हैं। ये रन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए हैं 16th स्टेप पे, और इनसाइड द बटन क्रिएट टू मोर स्पैन एलिमेंट्स। अब हमें बटन के अंदर दो और स्पैन एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, कर देते हैं। स्पैन और
पेन को क्लोज कर देते हैं इस वाले को, और फिर एक और स्पेन एलिमेंट क्रिएट हो गया। दो स्पेन एलिमेंट क्रिएट हो गए। द फर्स्ट स्पेन एलिमेंट शुड हैव द क्लास इज इक्वल टू प्ले लिस्ट सॉन्ग आर्टिस्ट। ये हमारा प्लेलिस्ट डॉट, और इसमें हमें अगेन इंटरपोलेट करना है सॉन्ग डॉट आर्टिस्ट। ठीक है। सेकंड में हमें क्लास देनी है, क्लास इज इक्वल टू प्लेलिस्ट सॉन्ग ड्यूरेशन। इसे भी इंटरपोलेट कर देते हैं, इंटरपोलेट अजीब सा है, सॉन्ग डॉट ड्यूरेशन। ये भी हो गया और ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्रिएट अनदर बटन एलिमेंट विद द क्लास प्लेलिस्ट सॉन्ग डिलीट। एक और बटन एलिमेंट क्रिएट कर देना है, तो क्रिएट कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। बटन, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, मुझे ना फ्री कोड कैंप पे ये जो टाइप करना होता है पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज क्योंकि अगर वी एस कोड पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बॉलर प्लेट बस आपको एक बटन दबाना है, जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर एंटर मारना है और पूरी बॉलर प्लेट आ जाती है। सजेशन बहुत सारे आते हैं, तो एज अ बिगिनर मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में मुझे इतनी हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर चीज़ें दिमाग में बैठेंगी कैसे, तो उसकी वजह से मैं फ्री कोड कैंप पे प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, देखते हैं बाद बाकी। तो अभी तो अपनी स्टार्टिंग है, तो इसलिए प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड करना ठीक है। अनदर बटन एलिमेंट विद द क्लास प्लेलिस्ट सॉन्ग, तो इसको एक क्लास दे देते हैं, प्लेलिस्ट सॉन्ग डिलीट। ठीक है। एंड द एरिया लेबल एट्रीब्यूट सेट टू डिलीट, एरिया लेबल वेरिएबल कंटेंट। सॉन्ग डॉट टाइटल, ये भी हो गया। ये हमें कुछ दिख नहीं रहा है जो भी हम बना रहे हैं। use the join method to combine the song HTML markup into a single string। अब हमें join मेथड, जो कि एक नया मेथड है जो हम अभी इस प्रोजेक्ट में इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके साथ में, तो सॉन्ग HTML मार्कअप को सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए join मेथड का यूज़ करना है। join मेथड इज यूज टू concatenate all the elements of an array into a single string। तो जब भी किसी एलिमेंट के, सॉरी, एरे के सारे एलिमेंट्स को हमें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो हमें जॉइन मेथड का यूज़ करना है। इट टेक्स एन ऑप्शनल पैरामीटर कॉल्ड सेपरेटर। इसमें एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है सेपरेटर, विच इज़ यूज टू सेपरेट ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। जो सारे ऑब्वियसली सेपरेटर के नाम से पता पड़ता है कि सारे एलिमेंट को थोड़ा थोड़ा सेपरेट करता होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल एरे है जिसमें दिस इज अ सेंटेंस, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल डॉट एरे पे जॉइन मेथड को लगाया और सेपरेटेड टेक्स्ट एज स्पेस कैरेक्टर, और सेंटेंस तो आउटपुट आएगा दिस इज अ सेंटेंस। चेंज द जॉइन मेथड टू योर मैप मेथड एंड पास इन एन एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर द सेपरेटर। तो हमारा चेन करना है हमें जॉइन मेथड को मैप मेथड के साथ में, तो हमारा मैप मेथड ये रहा। चेन द जॉइन मेथड टू योर मैप मेथड एंड पास इट एन एम्प्टी स्ट्रिंग टू द, बट जॉइन मेथड तो यहाँ मतलब मैप तो यहाँ पर है, अगर हमें यहाँ पे
जॉइन करना है इसे यहाँ पे करना पड़ेगा। join, अच्छा, ओके, ऐसा था ये। चलिए हो गया। ये हमारा मैप था, एंड इसमें ये स्ट्रिंग हुई और ये तो कंप्लीट होता है यहाँ पे ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यू विल नीड टू अपडेट द प्लेलिस्ट इन योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टू डिस्प्ले द सॉन्ग। तो हमें अब यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा प्लेलिस्ट को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की सॉन्ग डिस्प्ले करने के लिए। तो असाइन सॉन्ग डॉट एचटीएमएल टू इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी ऑफ एन प्लेलिस्ट सॉन्ग। तो असाइन सॉन्ग्स एचटीएमएल टू द इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेलिस्ट सॉन्ग। तो प्लेलिस्ट songs dot inner html is equal to song html. दिस विल इंसर्ट जो भी हमने बनाया है, देखते हैं। साइन नहीं, हमें क्या करना है, सॉन्ग्स html को इनर html प्रॉपर्टी में प्लेलिस्ट में असाइन करना है। तो प्लेलिस्ट सॉन्ग्स अच्छा, यहाँ पे एस होना चाहिए और ये हमने पहले ही मेरे हिसाब से ठीक किया था, यहीं पे आएगा। हाँ, पहले हम ठीक कर रहे थे बट हमने सॉन्ग्स में ना एस को नहीं लगाया था, खाली उसको सॉन्ग कर दिया था, इसलिए वो वर्क नहीं करा था। तो होता है ऐसा। नाउ यू नीड टू कॉल द रेंडर सॉन्ग फंक्शन एंड पास इन यूजर डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट सॉन्ग्स इन ऑर्डर टू फाइनली डिस्प्ले द सॉन्ग्स इन द यूआई। ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है, क्वेश्चन मार्क डॉट क्या होता है, प्रिवेंट करता है एरर्स को व्हेन एक्सेसिंग नेस्टेड प्रॉपर्टीज दैट माइट बी नल और अनडिफाइंड। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि नल है और अनडिफाइंड है तो उसको एक्सेस करने से ये रोकता है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट यूजर में नेम कंसी हो गया, एड्रेस ये हो गया, स्टेट ये, ठीक है। एड्रेस एक्सेसिंग नेस्टेड प्रॉपर्टीज विदाउट ऑप्शनल चेनिंग। तो यूजर डॉट एड्रेस डॉट स्टेट, ये आ गया एक्सेसिंग अ नॉन एग्जिस्टेंट नेस्टेड प्रॉपर्टी विद द ऑप्शनल नेस्टिंग। और अगर जिप कोड इसमें था ही नहीं तो रिटर्न्स अनडिफाइंड इंस्टेड ऑफ शोइंग एन एरर। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया। रेंडर फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो रेंडर सॉन्ग्स फंक्शन कॉल हो जा, ये कॉल हो गया। द सॉन्ग्स सॉन्ग्स इसकी प्रॉपर्टी हो गई, यूजर डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट यूजर डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट, ऐसे हो गया। और देखिए यहाँ पे अब हमारे ये जो सॉन्ग्स है वो आ गए यहाँ पे इस साइड पे। इट इज टाइम टू बिगिन इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शनलिटी ऑफ प्लेइंग द डिस्प्लेड सॉन्ग। अब इनकी फंक्शनैलिटी को हमें करना है। तो डिफाइन अ प्ले सॉन्ग फंक्शन, तो एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। Play song function using songs. The function should take id as a parameter which will represent the unique identifier. Play song is equal to id। हो गया। The find method retrieves the first element within an array that fulfills the condition specified in the provided callback function। तो जो find method जो होता है वो कोई भी first element array के अंदर प्रेजेंट हो जो कंडीशन हमने उसे दी है उसे रिटर्न करता है।
कॉल बैक फंक्शन के। इफ़ नो एलिमेंट सेटिस्फाई द कंडीशन द मेथड, तो अगर कोई भी अगर एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करता हमारी कंडीशन को, तो वो अनडिफाइंड देगा। दिस एग्जांपल बिलो, फाइंड मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द फर्स्ट नंबर जनरेटेड ग्रेटर देन 25। तो 30 है मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेटर नंबर, आप बताइए क्या है। तो कॉन्स्ट फाउंड नंबर इज इक्वल टू नंबर्स डॉट फाइंड नंबर दैट इज ग्रेटर देन, ऐसे करके हमने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करा है। और बस, use const to create a variable named song and assign it result of the find। तो हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है const, और उसको नाम देना है सॉन्ग, और इसका रिजल्ट जो है वो हमें असाइन करना है फाइंड को। ठीक है। मेथड कॉल्ड ऑन द यूजर डेटा सॉन्ग एरे, यूजर सॉन्ग एज द पैरामीटर ऑफ द फाइंड। सॉन्ग हमने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया। सॉन्ग आईडी इज इक्वल टू, स्ट्रिक्टली इक्वल टू के लिए हम तीन इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। दिस विल आइटरेट थ्रू द यूजर डेटा डॉट सॉन्ग्स एंड सर्च करेगा। देखते हैं, रन करता नहीं। uh, क्या गलत किया हमने? मेथड कॉल ऑन द यूजर डेटा सॉन्ग सारी, यूजर सॉन्ग एज द पैरामीटर ऑफ द फाइंड कॉल बैक एंड चेक। अभी हमें क्या करना था, अब पहला पैरामीटर हमें ये देना है। फिर यहाँ पे हमें ये देना है। अब यहाँ पे यूजर डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट सॉन्ग आईडी should use find method on the user data songs। फिर से रुक जाते हैं। तो कॉन्स्ट को हमें यूज करना है सॉन्ग को डिक्लेयर करने के लिए, और इसे असाइन करना है हमें रिजल्ट फाइंड मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा डॉट फाइंड, use song as the parameter of the find callback and check if the song id is equal to id, song dot id done। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आ, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस पे काम करके। लेकिन बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आगे अब मतलब अच्छा लग रहा है लेकिन बैठा नहीं जा रहा है। तो कोशिश करूँगा कि कल बैठूँ और इसे कंप्लीट करने की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करूँगा। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरी देखी है। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बाय।